कंप्रेसर को डायरेक्ट से स्टार्ट करने का बहुत ही आसान तरीका है। पहले आप ये देखें कि इस तरह उसकी 3 पिन होती हैं और जो मैं मुकम्मल आपको चला के भी दिखाऊंगा और मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आप ये देखें कि ये इसकी जो है ये जो तार होती है, इसमें 3 तारें होती हैं। एक अर्थ की तार होती है जो आपको पीली नज़र आ रही है, बाकी 2 जो होती हैं इसकी फेस और न्यूट्रल होती हैं। अक्सर वायरिंग में ये जो पीली तार होती है अर्थ वाली, तो ये नहीं लगी होती, इसलिए इसका इधर कोई काम नहीं होता। आप 2 तारों पे भी चला सकते हैं। ये इसका ओवरलोड और रिले है, ये इसकी रिले है और ये ओवरलोड है। और ये जो आप देख रहे हैं लाइन, ये इसकी चार्जिंग लाइन है। यहाँ से पिन वाल लगाकर गैस चार्ज की जाती है। इस कंप्रेसर में 3 नालियों का अहम किरदार होता है, चार्जिंग लाइन, और ये जो सेक्शन लाइन है ये डिस्चार्ज लाइन है। डिस्चार्ज लाइन से गैस जाती है और सेक्शन से वापस आ जाती है। इस तरह इसका सर्कल जो है वो मुकम्मल होता है। तो आप ये देखें कि कुछ कंप्रेसर में 3 पिनें बनी होती हैं इस तरह करके। अब मैं आपको वो भी बताऊंगा कि और किस तरह बनी होती हैं। तो ऊपर वाली इसकी कॉमन होती है और जो इसके जो सीधी साइड पे आती है वो रनिंग होती है और उल्टे हाथ वाली जो है वो स्टार्टिंग होती है। अब पहले मैं आपको नक्शे के साथ समझा लूँ, फिर मैं आपको डायरेक्ट स्टार्ट देकर इसको दिखाऊंगा। तो ये देखें 2 तारें हमारी होती हैं फेस और न्यूट्रल की। तो ये एक तार जो है हमारी कॉमन के साथ लग जाती है इस तरह करके। ये आपको इधर रिले के साथ भी समझ आ जाएगी और डायरेक्ट स्टार्ट देने का तरीकाकार भी समझ आ जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगा वो कैपेसिटर के साथ आपको दिखाऊंगा कि कैपेसिटर के साथ कैसा झटका दे के कंप्रेसर को स्टार्ट किया जाता है। दूसरी तार हमारी जो है रनिंग के साथ लग जाती है और ये इस तरह रिले लगी होती है जो स्टार्टिंग के साथ इसका अंदर से कनेक्शन जुड़ा होता है। तो ये उसको झटका दे के फिर स्टार्टिंग का काम ख़त्म हो जाता है, फिर रनिंग भी कंप्रेसर चलता रहता है। इस तरह 2 तारें हमारी इधर लग जाती हैं। अब आपने देखना है कि कुछ कंप्रेसरों की जो पिन हैं वो उल्टी बनी होती हैं, सीधी नहीं होती, इस तरह उल्टी होती हैं। तो उसको किस तरह, उसकी कौन सी रनिंग होगी और कौन सी कॉमन होगी वो भी आपने देखना है इसमें। उसकी जो नीचे वाली होगी वो कॉमन होगी और जो उस साइड से आप देखेंगे तो एक रनिंग होगी, स्टार्टिंग होगी। अभी आपने मेरी उंगलियों पे तवज्जो देनी है तो इस तरह आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो इस तरह ऊपर वाली जो है कॉमन मान रही है और सीधी साइड वाली जो है रनिंग मान रही है, स्टार्टिंग मान रही है। तो इस तरह घुमाएंगे तो वही जो उधर रनिंग मान रही थी इधर भी वही रनिंग बनेगी आके, और ऊपर वाली कॉमन और स्टार्टिंग बनेगी। तो अभी मैं आपको चला के चेक करवाता हूँ। ये आपको नज़र आ रही हैं 3 पिनें, नीचे वाली जो है इसकी कॉमन है। और उस तरह जिस तरह मैंने आपको समझाया कि ये जो इधर इस साइड से बनेगी तो ये होगी हमारी रनिंग। और हमने जब भी इसको स्टार्ट देना है रनिंग और कॉमन के साथ देना है। रनिंग और कॉमन पे परमानेंट थिमर लगा लेनी है और उसके बाद जब हमने क्रॉस करना है वो आपने देखना है कि क्रॉस किस को करना है। कॉमन और रनिंग आपने ध्यान में रखनी है। कॉमन और रनिंग पे हम पिने लगाएंगे और उसके बाद रनिंग और स्टार्टिंग को हम इस तरह क्रॉस करेंगे टेस्टर के साथ। तो ये हमारा कंप्रेसर आप स्टार्ट ले गया है। तो ये तरीका था कि आप रिले के अलावा कंप्रेसर को किस तरह चेक कर सकती हैं डायरेक्ट स्टार्ट देकर।